एंड ब्लॉकेजेस अगर हमारी स्पीकिंग में आ रही हैं तो वो हमारी स्पीकिंग को फ्लो में या फ्लुएंट वे में नहीं लेके आ सकती। पॉजेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ और उस मूवी के अंदर अगर मैं वो मूवी ऑनलाइन देख रहा हूँ, अगर मेरा इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी है कि उसके अंदर बफरिंग का लेवल बहुत स्पीडली हो रहा है तो मैं लगातार मूवी देखता रहूंगा। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट का स्पीड का लेवल थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब एकदम हाई स्पीड लो स्पीड, और उसके बाद में अगर मैं मूवी देख रहा हूं तो वो बफरिंग गोल गोल घूमी जा रहा है, तो वहां पॉजेज आ रहे हैं बीच बीच में, रुक रही है चल रही है, रुक रही है चल रही है, तो ऐसे मूवी देखने का मजा नहीं आता। ऐसे ही हमारी स्पीकिंग में होता है। अगर मैं लगातार बोलूंगा तो बोलने का खुद को मजा आएगा, लेकिन अगर मैं रुक रुक के पॉजेस लेके बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ, और मेरी हॉबीज है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और अगर इतने ज़्यादा, अब देखो इतनी मैंने 3 लाइनें बोली, मेरा नाम, मैं रहता कहाँ हूँ और मेरी हॉबीज़ क्या हैं। अब इन 3 लाइनों को बोलने के लिए अप्रोक्सीमेट मुझे 1 मिनट लग गया। अब 1 मिनट वो मैटर नहीं करता कितना समय लगा, अब ये मैटर करता है जो मेरे मुंह से बोला गया, क्या मुझे उसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं। मुझे तो नहीं कॉन्फिडेंस आया, क्यों? क्योंकि मैं अपनी बात आपको लगातार ही नहीं बोल पाया। अब ऐसे ही पॉजेस के अंदर अगर कोई भी इंसान बोलता है, ये कौन कौन बोल सकता है जिसको स्टैमरिंग की दिक्कत है, या मतलब कि वो ऑलरेडी अटक अटक के बोल रहा है, उसका फ्लो खत्म हो गया है। उसके बाद है स्टटरिंग, यानी कि वो हकला के बोल रहा है, उसका पॉजेस का गैप बहुत ज्यादा आ गया बीच में। उसके बाद है मिस आर्टिकुलेशन, मैंने बोलना कुछ और चाहता हूं लेकिन मुंह से कुछ और साउंड निकल रही है, मतलब डिफरेंस इन द एक्चुअल साउंड। अब इन तीनों में अगर मैं अप्लाई करूं तो पॉजेस तीनों में ही एप्लीकेबल होते हैं। अब लेकिन रीजन अलग अलग हो सकता है। आप ये मत समझिए कि तीनों में स्पीड की वजह से ही होगा, तीनों में वॉल्यूम की वजह से ही होगा, नहीं। हर इंसान को जो प्रॉब्लम है उसके रीजन सबका अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम 1-to-1 ऑनलाइन सेशन देते हैं, सो दैट आपको जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आपके लिए ही रहे। वो सॉल्यूशन हो सकता है वो सेकंड पर्सन के लिए एप्लीकेबल ना हो, इसलिए ऑनलाइन सेशन में हम 1-to-1 में ही देते हैं, सो दैट आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। अब उसके बाद आता है ये पॉजेस की बात। इसका रीजन समझो पहले। स्पीड तो नंबर 1 रीजन होगा ही होगा। वो क्यों? क्योंकि अगर मेरा स्पीड का लेवल, अब जैसे मैंने आपको इंटरनेट की स्पीड का बताया, स्पीड हाई आ गई लो हो गई, हाई आ गई लो हो गई, ऐसे ही हमारा स्पीकिंग में भी स्पीड हाई चलेगी लो आ गई, हाई चलेगी लो आ गई। तो जब स्पीड फ्लक्चुएट होगा तो हमारा जो आउटपुट है, जो हम बोलना चाहते हैं फ्लो में, फ्लुएंसी में, वो अपसेट जरूर होगा। अब उसके बाद आता है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज 2 केसेस में ज्यादा होती है, स्टैमरिंग और स्टटरिंग। स्टैमरिंग में तो मतलब आप ये लेके चलो 99.9% आ जाती है। अब इसमें स्टैमरिंग में ये ब्लॉकेज क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हम फॉर एग्जांपल मेरा नाम, अब इतना मैं, देखो मैं 2 वर्ड्स बोल रहा हूं, मेरा नाम, लेकिन मैंने म पे और न पे जो शुरू के अल्फाबेट है वहां पे इतना जोर लगा दिया कि मुझसे आगे वाला बोला ही नहीं गया। क्यों? हर इंसान का एक, अगर मैं कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा ब्रीदिंग लेवल यूज हो रहा है। समझ के देखो, थोड़ा सा लॉजिकल। मेरा ब्रीदिंग लेवल इतना है कि मैं लगातार बोल पा रहा हूं। अगर मैं ब्रीदिंग लेवल को, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रीदिंग लेवल इतना है और मैं बोलना चाह रहा हूं 2 लाइनें, और 2 लाइनों के लिए इतना ब्रीदिंग लेवल में मुझे बोलना है, शुरुआत कर रहा हूं, मुझे स्टैमरिंग की दिक्कत है, तो मैंने जब सारा ही सांस अपना उस 1 या 2 अल्फाबेट पे लगा दिया तो मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, मेरी ब्लॉकेज आ जाएगी। मतलब जैसे कुछ भी अगर हम लगातार कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे आगे लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो सड़क ब्लॉक हो गई है आपके लिए, आपको नेक्स्ट वे से जाना पड़ेगा। ऐसी हमारी स्पीकिंग जब बोलते बोलते बिल्कुल ब्लॉक हो गई, हम कुछ बोल ही नहीं पाए, हम बिल्कुल रुक ही गए। अब समझ ही नहीं आया हमें क्या करना था क्या नहीं करना था। और उस सिचुएशन में एक बार सोच के देखो होता क्या है, हेजिटेशन आ जाएगी, स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, मैं हेजिटेट हो जाऊंगा, मेरे को अंदर से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रहेगी, मैं खुद पे हैरान हो जाऊंगा ये मेरे साथ हुआ क्या, मेरा हार्ट बीट का लेवल ऐसे दौड़ेगा जैसे मैं रेस लगा रहा हूँ।
तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये चीजें होती हैं। ये क्यों होती हैं? सिर्फ मेरा स्पीड का लेवल मेरे कंट्रोल से बाहर होने की वजह से। पॉजेज एंड ब्लॉकेजेस आर टेम्परेरी, मतलब वो परमानेंट नहीं है। वो मतलब अगर मैं लगातार कोई अपनी एग्जिस्टेंस में लेके आऊंगा, वो परमानेंट वो चीज नहीं रहती, वो एक्वायर्ड की गई है। अगर मेरे को पॉजेज आते हैं, मैं शुरू से ऐसे नहीं बोलता था, मैं शुरू से स्टैमर नहीं करता था, मैं शुरू से स्टटरिंग नहीं करता था, मेरे को शुरू से मिस आर्टिकुलेशन नहीं थी, एक्वायर्ड हुई। क्यों एक्वायर्ड हुई? गलत आदत की वजह से, गलत हैबिट में बोलने की वजह से। बोलता गया बोलता गया बोलता गया और वो रिपीट होती गई और मेरा वो नेचर ही बन गया। अगर मैं किसी इंसान पे अगर आज एक दिन के लिए कर रहा हूँ गुस्सा, 2 दिन के लिए मैंने अगले इंसान पे किया गुस्सा, अगर मेरे गुस्से करने की हैबिट में इंक्रीज करूंगा तो वो मेरा नेचर बन जाएगा। सब कहेंगे यार ये बंदा ना लड़के बोलता है, इसको अकल नहीं है बोलने की। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपनी हैबिट को चेंज करना है फ्रॉम रॉन्ग टू राइट मेथड, और आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेंगे। और इससे और अच्छे रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेशन आप लेके देख सकते हैं, उसमें लाइव रिजल्ट भी देखेंगे और अपनी गलती को भी समझोगे। फॉर मोर इंक्वायरी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।